लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस शुरू किए थे, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस जीएसटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी, एक कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या पढ़ा था हम लोग? एक बार हम पहले पूरा मगअप कर दे रहे 5 मिनट में, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जीएसटी क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि कब आया था? 17 जुलाई 2017 को, यही आता ना। उसके बाद 17 जुलाई बोले, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को आया था जीएसटी। और आपका माल ये जम्मू एंड कश्मीर में 8 दिन बाद आया था। कितना तारीख को? 8 जुलाई को, ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। ये आप लोग लास्ट क्लास हम बताने भूल गए थे, रिकॉर्ड कर लेना। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लगता किसी और के ऊपर है लेकिन कलेक्शन किसी और से होता है, ठीक है। अब जीएसटी में बहुत सारा टैक्स को मर्ज किए थे हम लोग, है ना। जीएसटी क्या? वन नेशन वन टैक्स है, सब जगह यूनिफॉर्म रेट। पहले क्या होता था? हर जगह का अलग अलग टैक्स, अलग अलग चार्ज किया जाता था। अब क्या? पूरा इंडिया में एक यूनिफॉर्म रेट चलता है। जीएसटी का रेट क्या है? 0, 5, 12, 18, 28, यही परसेंट है। मैक्सिमम कितना तक ले जा सकता है? 40% तक का ले जा सकता है। इंडिया कितना नंबर कंट्री है? 132। सबसे पहला कंट्री कौन था जीएसटी अडॉप्ट करने वाला? फ्रांस, है ना। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। उसके बाद जो मेन टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या है जीएसटी? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब, और जीएसटी कौन देता बाबू? जीएसटी वही देता जो सामान को क्या करता है? कंज्यूम करता है। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जो यूज़ करेगा वही टैक्स देगा और कोई टैक्स नहीं देगा। और जीएसटी जो लगता है वो एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स के एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, राइट। तो जो सप्लायर है वो गुड्स का ऊपर मतलब जीएसटी वगैरह नहीं देगा। जीएसटी कौन देगा? कंज्यूमर देगा। क्लियर है? अब आगे आप लोग को बताया था हम कि इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक इंटर स्टेट सप्लाई है। जो मेन टॉपिक है वही सब हम आप लोग को बता रहे हैं। इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में मतलब क्या होगा? सेम स्टेट रहेगा, सेम स्टेट रहेगा। मान लो कोलकाता से कोलकाता के बीच में खरीदा बेच हुआ, मतलब कंज्यूमर भी आपका कोलकाता में है और सेलर भी आपका कहाँ है? कोलकाता या वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पर ही आपका इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटर। नाम पे मत चले जाना कि इंटर है तो अंदर आई है, समझ में? इंट्रा बोलेंगे। इंटर स्टेट में क्या होगा? डिफरेंट स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंट स्टेट। मान लीजिए हम वेस्ट बंगाल में बैठ कर गए और सामान खरीदे दिल्ली से, ठीक है, तो वहाँ पे आपका इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। जब डिफरेंट स्टेट हो जाता है उसको इंटर स्टेट, और सेम स्टेट रहता है तो उसको इंट्रा स्टेट। अब यहाँ पे सोचने वाला बात क्या पता है? इंटर स्टेट सप्लाई में CGST लगता है और SGST लगता है। SGST भी बोल सकते हैं, UTGST भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है ना। और आपका इंटर स्टेट सप्लाई में एक ही GST लगे जिसका नाम क्या है? IGST, जिसको इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। चलिए ये एक कोई डायग्राम बनाए। लास्ट क्लास में भी हम बनाए थे आप लोग डायग्राम। किस लिए? ये समझाने के लिए कि जीएसटी कौन देता है? कंज्यूमर देता है ना, सप्लायर नहीं देता है। जैसे सबसे पहले मान लीजिए इसको अभी हम ढाक रहे, ए है, मिस्टर ए एक सामान खरीद के लाया 10,000 का, और उसमें 1,000 वो क्या किया है? जीएसटी दिया। अब सुनिएगा, जीएसटी जो होता है ना वो एक इनपुट जीएसटी होता है, एक आउटपुट जीएसटी होता है। इनपुट जीएसटी जब आप सामान खरीदिएगा उसको क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी, जो हम लोग दे करके आते हैं। और जो कस्टमर से लेते हैं गवर्नमेंट को देने के लिए उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी एक तरह का लाइबिलिटी है। बोलो क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि हमको गवर्नमेंट का देना है, मेरा खुद का तो पैसा नहीं है, हम कस्टमर से लिए। मान लो आप लोग फीस हमको दिए, साथ में जीएसटी भी दिए, तो जीएसटी क्या वो मेरा पैसा हो गया या गवर्नमेंट का है? हमको देना पड़ेगा। तो सेल के ऊपर जो लगता है वो कौन सा जीएसटी लगता है? आउटपुट जीएसटी। ये एक तरह का क्या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होता है, देखो बगल में लिख दिया क्रेडिट। और इनपुट जीएसटी जो हम पीछे दे करके आया उसका बेनिफिट हम लोग लेते हैं ना, जो हम लोग पीछे दे करके आए यहाँ से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हुआ? एसेट्स हुआ। एसेट्स क्यों हुआ? क्योंकि प्रीपेड एक्शन से पहले दे दिया, बाद में हम उससे क्या करेंगे? क्लेम कर लेंगे। ITC जिसको बताया था लास्ट क्लास में, इनपुट टैक्स क्रेडिट बताया था ना लास्ट क्लास में, ये सब चीज़। तो ये एक तरह का एसेट से, कौन सा एसेट से? प्रीपेड एक्सपेंस वाला हेड में जाएगा। एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। बोलिए ये वाला प्रॉब्लम क्लियर है? ये वाला ठीक है। अब सुनिएगा, मिस्टर ए एक सामान खरीदा 10,000 रुपये का, जिसके ऊपर वो जीएसटी दे करके, बताओ ये इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी? 1,000 रुपया खरीदा है, वो खरीदा है तो जीएसटी दे करके आया होगा, तो ये क्या हुआ? इनपुट जीएसटी है ना। 1,000 का इसका इनपुट जीएसटी है। बोले क्लियर? अब ये सामान क्या किया? किसको बेच दिया? बी को सप्लाई कर दिया। बी को सप्लाई किया कितना में? 15,000 में। और बी से वो जीएसटी लिया है कितना रुपये का? 1,500 रुपये का। मतलब ये 1,500 इसके लिए क्या हो गया? आउटपुट जीएसटी हो गया।
अब ये भाई सब क्या करेगा, गवर्नमेंट को देना कितना है, ए के लिए गवर्नमेंट को देना कितना है 1500, जिसमें से वो 1000 अपना काट लेगा, गवर्नमेंट को कितना पे करेगा 500 रुपया। बोलो कोई दिक्कत है, ए के सामने 500 लिखे, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। अब बी सामान खरीदा कितना में 15,000 में, 15,000 में वो जीएसटी कितना दे करके आया पीछे 1500, तो बी के लिए ये क्या हो गया, इनपुट जीएसटी हो गया। अब ये क्या किया, माल बेच दिया किसको, एक कंज्यूमर मिस्टर सी को, कितना में माल बेचा है 22,000 में, जिससे वो जीएसटी कितना लिया है 2200 रुपये जीएसटी लिया। तो इसका इनपुट जीएसटी कितना हो गया, इसका जो आउटपुट है इसका क्या हुआ इनपुट। अब ये सेल किया 22,000 में, जिसमें जीएसटी कितना लिया 2200, तो इसके लिए आउटपुट जीएसटी हुआ, गवर्नमेंट को देना 2200 रुपया, 1500 अपना काट लेगा, या एसेट्स हुआ काट लिया, तो गवर्नमेंट को कितना देगा मिस्टर बी 700, ठीक है। अब सी जो खरीदा है माल कितना में खरीदा 22,000 में खरीदा, जिसके ऊपर वो जीएसटी कितना पे किया, इसका आउटपुट इसका क्या हो गया इनपुट हुआ, जीएसटी कितना हुआ टोटल 2200। अब देखिएगा यहाँ पर तो सर अभी 700 और 500 1200 हुआ, 1000 रुपये अभी भी कम है ना 2200 होने में। तो सुनिए, ये जो सामान खरीदे ये भी तो किसी से खरीदा होगा, मान लो मिस्टर मसनून से खरीदा, मिस्टर एम से, कितना में सामान खरीदा है 10,000 में, कितना में खरीदा, तो ये तो कुछ बनाया नहीं, ये क्या किया सर्विस दिया, ये सिर्फ सेल किया, ये परचेज नहीं किया ये कहीं से, ये क्या किया सामान बना करके क्या किया ए को दिया, सेल किया। तो मिस्टर एम के लिए आउटपुट जीएसटी होगा ना, गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि इसके पास तो इनपुट नहीं है, जो है क्या है आउटपुट है, और आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट को देगा कितना, इसका जो इनपुट है इसका क्या हो जाएगा आउटपुट कितना रुपया 1000, तो देखो 1000 1500 2200 रुपये, टोटल जीएसटी 2200 रुपया हुआ। क्या ये अपना पॉकेट से दिया, ये तो इससे लिया था, ये भी जो जीएसटी 500 रुपये दिया अपना पॉकेट से दिया या बी से लिया था, बी भी जो 700 रुपये जीएसटी दिया अपना पॉकेट से दिया या कंज्यूमर से लिया। तो आप गौर करिएगा ये 2200 रुपये जो जीएसटी है वो पूरा का पूरा कौन दिया, कंज्यूमर दिया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक का, ये डायग्राम से कोई दिक्कत है, कभी भी रिविजन करना रहेगा वीडियो आपके सामने, आप निकाल करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपको समझ में आया इनपुट जीएसटी ये क्या होता है एसेट्स होता है, क्योंकि प्रीपेड पहले ही हम लोग पे कर चुके हैं, अब उससे बेनिफिट हम लोग लेंगे। और आउटपुट जीएसटी एक तरह का क्या होता है लाइबिलिटी होता है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक का नहीं। अब सुनिएगा, आउटपुट जीएसटी अगर इनपुट का बराबर हो गया तो गवर्नमेंट को कुछ देने का ज़रूरत नहीं है, नो जीएसटी टू बी पेड। लेकिन अगर आपका आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है, जैसे इस केस में इसके पास आउटपुट जीएसटी कितना था 1500 और इनपुट जीएसटी कितना है 1000, तो ये 500 रुपया गवर्नमेंट को दिया था कि नहीं दिया था, तो 500 बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। उल्टा हो गया सर, ये अगर मान लीजिए 1000 हो गया और ये 1500, मतलब पीछे हम दे करके आए 1500 रुपया और गवर्नमेंट को देना है कितना 1000, तो गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देंगे, उल्टा 500 रुपया गवर्नमेंट से क्या होगा हमको मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको बोलते हैं आईटीसी, क्लेम करेंगे। तो देख लीजिए, अगर आउटपुट आपका कम है इनपुट से, आउटपुट आपका कम है इनपुट से, तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है ये एसेट से फ्यूचर में गवर्नमेंट की तरफ से आपका आईटीसी मिलेगा अगर आप क्लेम करोगे तो। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक का, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक रिकॉर्ड करिए। देखो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, अब सवाल पैदा होता है सर जीएसटी किसको लेना है किसको जीएसटी नहीं लेना है। तो रजिस्ट्रेशन कराना जीएसटी मैंडेटरी किसके लिए हो जाएगा, किसके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आइए, एक इंटर स्टेट सप्लाई और एक इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब डिफरेंट स्टेट में आप ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका 1 रुपया का भी टर्नओवर होगा। टर्नओवर मतलब सेल होता है, क्या होता है टर्नओवर मतलब सेल्स। ये जितना भी अमाउंट है सब किसके ऊपर है, टर्नओवर के ऊपर है, बगल में कहीं पे लिख लेना टर्नओवर है, ठीक है। अब 1 रुपया का भी अगर माल बेच रहे हो बाहर, तो उसके लिए आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है, उसके लिए अगर आपको जीएसटी लेना कंपलसरी। कब, जब आप सप्लाई किस में कर रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो। इंटर स्टेट सप्लाई में आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर कराना मैंडेटरी है या फिर बोल सकते हैं कंपलसरी है। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई सेम स्टेट है अगर मान लीजिए, तो सेम स्टेट में 2 भाग में हम लोग बांटा, एक हिली एरियाज और एक नॉन हिली एरियाज। ज़्यादातर इंडिया में नॉन हिली एरियाज है, हिली एरियाज से बहुत कम है हम लोग का, नॉर्थ वगैरह में ज़्यादातर, ठीक है। तो हिली एरियाज और नॉन हिली एरियाज। अब सुनिएगा, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हिली एरियाज में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, हिली एरियाज मतलब हिल में, समझ में आ रहा है, पहाड़ वगैरह में, तो वहाँ पे आपको जीएसटी कब लेना पड़ेगा, जब अगर आप गुड्स का ट्रेड कर रहे हो, गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो गया, 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा हो गया, तब आपको जीएसटी में कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। और अगर आप सर्विस में डील कर रहे हो, मान लो हिल एरियाज में कोई टीचिंग कर रहा है और उसका टीचिंग का टर्नओवर 1 साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा हो गया, तब उसको जीएसटी में कंपलसरी क्या कराना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर
कराना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन हिली एरियाज है, जैसे हम लोग रह रहे शहर में, कोलकाता वगैरह में, वहाँ पे नॉन हिली एरियाज है। नॉन हिली एरियाज में अगर आप गुड्स का ट्रेड कर रहे हो तो आपका अगर टर्नओवर 40 लाख या उससे ज़्यादा हो गया तो आपको मैंडेटरी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ेगा। और अगर सर्विसेज में डील कर रहे हो तो 20 लाख या उससे ज़्यादा। बोलिए क्लियर है? ये आपका उतार लीजिए यहाँ तक का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर को लेकर के कि जीएसटी में हम लोग का अकाउंट्स में क्या काम है। तो देखो जीएसटी में आप लोग को पता है, जब हम लोग खरीदेंगे तो क्या करेंगे, टैक्स देंगे। सामान खरीदेंगे तो अगला को टैक्स देंगे, वो मेरा बिहाफ में पेमेंट करेगा। और सेल करेंगे तो हम लोग टैक्स लेंगे, फिर गवर्नमेंट को हम लोग पे करेंगे। जब हम लोग सेल करते हैं तो क्या होता है, आउटपुट जीएसटी। और परचेज करते हैं तो क्या होता है, इनपुट। तो याद रखिएगा, जब भी सामान खरीदिएगा जीएसटी दे करके खरीदोगे ना, तो वो एक तरह का क्या हुआ, एसेट्स हुआ। और एसेट्स का नेचर क्या होता है, हमेशा डेबिट पे इनपुट जीएसटी। आप देखिएगा जहाँ पर भी ज़्यादातर कहाँ नजर आएगा आपको, डेबिट में। लेकिन कुछ कुछ जगह में क्रेडिट में भी नजर आएगा, आप लोग को पता है। जैसे आप लोग को जनरल एंट्री भी जब हम पढ़ा रहे थे तो क्या बोला था, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन 4 सिनेरियोज था जहाँ परचेज क्या होता था, क्रेडिट होता था। एक क्या था, ड्राइंग्स इन गुड्स, दूसरा क्या, चैरिटी इन गुड्स, तीसरा एडवर्टीजमेंट सैंपल वाला, और चौथा क्या, लॉस, अब नॉर्मल लॉस होगा अगर गुड्स का। तो ये 4 केसेस में परचेज क्या होता था, क्रेडिट। वही 4 केसेस में आपका क्या हो जाएगा, अब परचेज रिटर्न के टाइम में भी परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता था। है परचेज रिटर्न क्या है, परचेज का ही पार्ट है ना, समझ में आ रहा है। वहाँ भी परचेज क्या होता था, क्रेडिट। परचेज नहीं लिखते थे, बस क्या लिखते थे, परचेज रिटर्न लिखते थे। समझ में आया? अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर में, जब आप सामान खरीदिएगा, गुड्स खरीदिएगा, परचेज ऑफ गुड्स, तो जनरल एंट्री क्या होगा। हम लोग अब तक का जनरल एंट्री यही पढ़ा था ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट कर दिया, या बैंक चेक से भी पेमेंट किया, या उधार में खरीदा तो बंदा का नाम रहता था जिसको क्रेडिटर्स बोलते थे, यही एंट्री रहता था। बस एक जगह याद रखोगे, जहाँ जहाँ परचेज होगा वहाँ वहाँ इनपुट जीएसटी आएगा, याद रहेगा। अब सुनिएगा, अगर हम लोग ये क्वेश्चन में कौन सा ले रहे हैं, सी जीएसटी भी ले रहे हैं, एस जीएसटी भी ले रहे हैं, मतलब हम लोग मान करके चल रहे कि सप्लाई क्या हुआ है, इंट्रा स्टेट हुआ, क्या हुआ। और अगर इंटर स्टेट रहता तो क्या होता पता है, परचेज अकाउंट डेबिट। देख लो भाई, परचेज अकाउंट डेबिट सिर्फ क्या होता है, इनपुट आईजीएसटी हो जाता। दोनों अमाउंट, ये दोनों अमाउंट जोड़ कर करके आईजीएसटी में आ जाएगा। समझ में आया? मान लीजिए 1 लाख का आप सामान खरीदे हो, 1800 रुपया जीएसटी दिए, तो कितना हो गया, 1,03,600, यही होगा ना। तो आपका आईजीएसटी में ये कितना हो जाएगा, 1,36,000 टू क्रेडिटर या कैश बैंक वगैरह 1,36,000 ये हो जाएगा। आया समझ में, 1,03,600 हो जाएगा। क्लियर है? अगर इंटर स्टेट रहेगा तो बस ये दोनों हट करके एक ही आ जाएगा, क्या, इनपुट आईजीएसटी, दोनों का अमाउंट जोड़ देंगे। ये हर ट्रांजेक्शन में हमको बोलने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। क्लियर है? हम लोग इंटर पढ़ा दिया तो इंटर आप लोग अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सेम स्टेट, डिफरेंट स्टेट, ये आपको पता रहेगा। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि मुंबई से सामान बेचा गया दिल्ली में, मतलब इंटर स्टेट हो गया, तब क्या लिखेंगे हम लोग, आईजीएसटी लिखेंगे। क्लियर है? उसी तरह अगर आप सेल करिएगा, सेल करेंगे तो एंट्री क्या होता था, पैसा मिलता था या बैंक चेक मिलता था, या अगर उधार में रहता है डेटर का नाम लिखते थे हम लोग, टू सेल लिखते थे। अब जहाँ जहाँ सेल आएगा वहाँ क्या होगा, आउटपुट जीएसटी, क्योंकि हम माल बेचा, बदले में हमको जीएसटी मिला, क्या वो जीएसटी मेरा हो गया, नहीं, हमको किसको पे करना, गवर्नमेंट को। मतलब ये लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। समझ में आ रहा शबान? क्लियर है? तो ये आपका आउटपुट जीएसटी। अब अगर इंटर स्टेट रहेगा तो ये दोनों हट करके क्या आएगा, आउटपुट आईजीएसटी आएगा, दोनों का अमाउंट जोड़ देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। परचेज करने के टाइम में ये एंट्री किए थे, परचेज रिटर्न में क्या होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है उल्टा, हाँ, और क्रेडिटर को कैंसिल करेंगे। परचेज किया था, क्रेडिटर हुआ था, यहाँ एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और जहाँ परचेज या परचेज रिटर्न आएगा वहाँ इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी नजर आएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी कब नजर आएगा, जब इंटर स्टेट होगा, और इंटर स्टेट होगा तो क्या आएगा, आईजीएसटी। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक का, पीछे का बच्चे लोग, कोई दिक्कत है? आदिल। नेक्स्ट, उसी तरह सेल्स रिटर्न, सेल किया था तो एंट्री क्या हुआ था, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। और सेल के साथ क्या आता था हमेशा, आउटपुट जीएसटी थे। देख लो, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अब अगर इंटर स्टेट रहेगा तो दोनों हट करके क्या आएगा, आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा। बोले क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? उसी तरह सब परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अगर खरीदोगे तो एसेट्स आप खरीदो, जीएसटी दे करके आओगे, और जीएसटी दे करके आओगे प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स से। देख लो, डेबिट में रहेगा इनपुट, फिक्स एसेट्स खरीदा, सामान कैश में या बैंक में या क्रेडिटर से उधार में लिए, साथ में जीएसटी डेबिट होगा। बोलो कोई दिक्कत है? मतलब खरीदने के टाइम में इनपुट और बेचने के टाइम में
आउटपुट। क्लियर है? और इनपुट कभी कभार क्रेडिट होगा कब, जब रिटर्न वगैरह होगा, है ना, रिटर्न कर रहे हैं। और आउटपुट डेबिट होगा कब, जब रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह एक्सपेंस, कोई सामान खरीदे, एक्सपेंस पे करोगे ना, सैलरी, तो किसी को सैलरी पे करेंगे तो जीएसटी देना होगा, तो इनपुट जीएसटी, क्योंकि अवेल कर रहे हैं ना, हम ले रहे हैं, परचेस करने के टाइम में भी ले रहे हैं एक्सपेंस, और एसेट्स खरीदने के टाइम में क्या आएगा, इनपुट जीएसटी आएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अरे भाई तुम किसी से सर्विस ले रहे हो, मान लो कोई हमको टीचर बना अपना कोचिंग में रखा पढ़ाने के लिए, तो हमको जो भी पेमेंट करेगा, फीस वगैरह देगा, तो उसमें वो जीएसटी इंक्लूड करके देगा वो बंदा सामने वाला। मान लीजिए हम इसको रखे कोचिंग में पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो इसको जो भी हम फ़ी वगैरह या सैलरी पे करेंगे तो उसमें जीएसटी भी क्या रहेगा, इंक्लूड। जीएसटी मेरा एक तरह का क्या खर्चा है अभी फिलहाल के लिए, फ्यूचर में जा करके क्या करेंगे हम उसका बेनिफिट्स उठाएंगे। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मान लीजिए इनको सैलरी हम दिया 2000 रुपये, कितना दिया 2000, और 200 रुपया साथ में क्या किया जीएसटी, तो टोटल मेरा बैंक से कितना जाएगा 2400। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद इनकम में क्या होगा, इनकम में आपका क्या होगा, आउटपुट जीएसटी होगा, क्योंकि इनकम हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो इनकम में आपका बैंक कैश, मान लीजिए हमको इनकम, हमको कोई पढ़ाने के लिए रखा, हमको इनकम दिया है 2000 रुपया दिया, ठीक है, हमको कितना दिया है, मेरा बैंक में आया मान लीजिए 2400 रुपया। अरे हम किसी को सर्विस दिए, बदले में हमको क्या आया, पैसा आया। पैसा आया तो साथ में जीएसटी भी आएगा। क्या वो जीएसटी मेरा होगा या गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट का, तो मेरा एक तरह से लाइबिलिटी हुआ ना, तो इसलिए आउटपुट जीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक का? नहीं। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अब देखो प्रोप्राइटर किसी को सामान बेच रहा था, तो क्या लिख रहा था, आउटपुट जीएसटी लिख रहा था, है ना, लाइबिलिटी था। और जब सामान खरीद रहा था तो इनपुट जीएसटी कर रहा था। यहाँ पर ये गुड्स क्या किया, वो अपना सेल नहीं किया बल्कि अपना पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए गया, तो एंट्री तो होता है ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू परचेज, हमको पता है। जहाँ परचेज आएगा वहाँ इनपुट जीएसटी आएगा। बोलिए क्लियर है? समझ में आया? क्योंकि हम खरीद के लाया था तो जीएसटी दे करके आया था, अब वो जीएसटी का वैल्यू हम ही अवेल कर रहे हैं ना। देखो बात को अच्छे समझो, हम पीछे दे करके आते इसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। आज फ्यूचर में किसी और से लेके गवर्नमेंट को देंगे उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। ये सर आपका एसेट्स है ना, इसका बेनिफिट उठाते हम लोग आउटपुट से क्लेम कर करके, है ना, बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम खुद इस्तेमाल कर रहे थे, तो किसी को सेल नहीं किया, तो आउटपुट जीएसटी तो है नहीं मेरे पास, जब हम अवेल करेंगे तो जो इनपुट जो एसेट्स दिया उसका इस्तेमाल हम ही कर रहे हैं ना, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक का? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? रिकॉर्ड करिए यहाँ तक का। आगे देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, 9 नंबर, फॉर गुड्स गिवन एज सैंपल या एडवर्टीजमेंट के तौर पे आप गुड्स अगर दे रहे हो तो इसका एंट्री क्या होता था, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। जहाँ परचेज है वहाँ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आएगा अगर इंटरेस्टेड है तो, और इंटरेस्टेड है तो दोनों मर्ज होकर के क्या आएगा, इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा। शाबाश। फिर फॉर गुड लॉस बाय एनी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की वजह से गुड्स क्या हो गया, लॉस हो गया, आग लग करके, चोरी होकर के, लॉस बाय थेफ्ट, तो लॉस बाय फायर होगा तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट होगा तो लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे डेबिट में। टू परचेज लिखते थे हम लोग, जहाँ परचेज आएगा वहाँ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। क्लियर? अब यहाँ पर आइएगा, हम आप लोग बोले थे ना जितना भी हम लोग इनपुट जीएसटी दे करके आए और जो आउटपुट जीएसटी जो फ्यूचर में हम लोग देना है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, क्लेम करते, माइनस करते, जो बच जाता है वही पेमेंट करते गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे हम देखें सेटिंग ऑफ, ये क्या है, सेट ऑफ है, जीएसटी का सेट ऑफ, इसके पीछे भी हम बताएंगे। सबसे टफ वही है, सेट ऑफ कैसे किसको साथ करेंगे हम लोग को, ये बहुत टफ हो जाता है, समझ में आ रहा, सेट ऑफ कैसे करें, तो उसके लिए हम अलग से आप लोग को बताएंगे अभी थोड़ा देर बाद। सेट ऑफ करने के लिए मान लीजिए आपके पास सभी क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी हम लोग लेकर के चल लेना, मतलब जितना भी सप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा था, इंटर हो रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप कुछ इनपुट जीएसटी दे दिए होंगे और आउटपुट जीएसटी आपको देना है, तो मान लीजिए आपका जितना पास इनपुट जीएसटी आप दे करके आते हैं 10,000 दे करके आते हैं, और गवर्नमेंट को देना भी है कितना, 10,000, तो कुछ पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास दिया हुआ था पूरा का पूरा माइनस, ना लेंगे गवर्नमेंट से ना देंगे। तो अब देखिए सेट ऑफ करने टाइम में कैंसिल करना है हमको, क्या करना है, कैंसिल करना है। तो आउटपुट जीएसटी नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है, और इनपुट जीएसटी नॉर्मली क्या होता है, डेबिट। सर यहाँ तो इनपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, नॉर्मली इनपुट जीएसटी क्या होता है, डेबिट होता है, ये एक्सेप्शनल है ना, ये एक्सेप्शन है। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, कभी कभार 4 केसेस में परचेज क्या होता है, क्रेडिट। नॉर्मली तब जब परचेज डेबिट होता है तो इनपुट जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट होगा। अब उसको खत्म करना है हमको, तो इनपुट जीएसटी को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैथ्स में प्लस है कोई चीज़ को उसको खत्म करना है तो माइनस करना पड़ेगा।
अकाउंट से कोई डेबिट है उसको पूरा खत्म करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और क्रेडिट नेचर का चीज़ उसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, मान लो तुम्हारा 50,000 इनपुट CGST था और 50,000 आउटपुट SGST था, मतलब 1 लाख रुपया GST तुम दे चुके थे और आपको देना भी है 50,000, तो कैंसिल कर देंगे हम, ना लेंगे ना देंगे। लेकिन कब, जब आउटपुट और इनपुट बराबर होगा। लेकिन अगर आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से, मान लीजिए आपका इनपुट 50,000 था, ये भी 50,000 था, लेकिन गवर्नमेंट को आपको देना 80,000, तो डेबिट में कितना है ये 1,60,000 और क्रेडिट में कितना है 1 लाख। तो हम 1 लाख का फायदा यहाँ से उठा लेंगे और 60,000 रुपया गवर्नमेंट को बैंक से पेमेंट कर देंगे। बोलो क्लियर है। सर उल्टा हो गया सर, अगर तब आउटपुट GST अगर सी, अगर आपका आउटपुट कम हो गया, आउटपुट GST कम हो गया इनपुट से, तब हम लोग क्लेम करेंगे ITC क्लेम। तो उस केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका एंट्री नहीं है, इसका एक नोट लिखना पड़ेगा ITC क्लेम। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम। फ्यूचर में हमको उम्मीद है ना गवर्नमेंट से मिलेगा। आउटपुट GST CGST, आउटपुट SGST टू इनपुट SGST, CGST टू इनपुट SGST। एग्जाम्पल लीजिए, आप 80,000 दिए और आपको गवर्नमेंट को देना कितना 50+, मतलब 1 लाख देना, लेकिन आप पीछे कितना दे चुके हो 1,60,000। तो 60,000 रुपये का आपको क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लेम, ITC क्लेम करना पड़ेगा। ये जा करके नोट में लिख दीजिएगा कि ITC क्लेम हमको 60,000 रुपया करना। गवर्नमेंट फ्यूचर में आपको पैसा क्या कर देगा, आपका अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। मिल जाएगा अगर पैसा तो यहाँ ITC क्लेम की जगह क्या कर देंगे, बैंक कर देंगे। और नहीं मिलेगा तो नोट में जा करके लिखेंगे कि ITC क्लेम हमको मिलने वाला है। बोलिए क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक का, उतारिए यहाँ तक का। देखिए ये सब ट्रांजैक्शन अगर रहेगा उसके ऊपर GST देने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। क्या क्या, सबसे पहला ये सब जगह में GST नहीं लेवी होगा। लेवी मतलब लगेगा नहीं। कब, जब अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा, पूंजी कैपिटल, या निकाल रहा है पैसा बिजनेस से, उस केस में ना ही आपका ड्राइंग्स के लिए अगर, और कैपिटल के केस में ना आपका इनपुट GST SGST, ना आपका आउटपुट, कुछ भी नहीं आएगा, GST नहीं आएगा। जैसे नॉर्मल एंट्री करते थे वैसे ही एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप बैंक में जाकर के पैसा रख रहे हो, आपको सामान ले रहे हो, खरीद रहे हो, कुछ सुविधा हो रहा नहीं, ना सर्विसेज वगैरह कुछ नहीं ले रहे, हम जाकर अपना ही पैसा बैंक में रख रहे हो, तो वहाँ पर भी GST वगैरह नहीं आएगा। अमाउंट निकालोगे अगर विड्रॉ बैंक से, वहाँ पर भी GST नहीं आएगा। नेक्स्ट, फॉर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट। देखो जब सामान तुम खरीदा था क्रेडिटर से, उस समय तुम GST रिकॉर्ड कर लिया था कि नहीं, परचेज के साथ इनपुट GST। अब जब तुम पेमेंट कर रहे हो फिर से तुम GST थोड़ी ना रिकॉर्ड करोगे, समझ में आ रहा। तो उस केस में भी आपका जब पेमेंट करने के टाइम में क्रेडिटर्स को ये डिस्काउंट रिसीव वगैरह होगा, वहाँ पर भी GST नहीं आएगा। अमाउंट रिसीव, अगर डेटर से सामान रिसीव हो रहा है, जब सामान खरीदे थे तो सेल किए, परचेज किए थे, सेल किए थे, डेटर को क्या करते हैं हम लोग, सेल करते हैं, सेल किए थे तो आउटपुट SGST और आउटपुट CGST रिकॉर्ड कर लिया था। अब पेमेंट हमको रिसीव हो रहा था, वहाँ पर हम लोग GST को दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बैड डेप रिटर्न ऑफ, अगर बैड डेप वगैरह हुआ वहाँ पर भी अब रिकॉर्ड नहीं करिएगा। जब रिसीव में नहीं कर रहे तो बैड डेप में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी का जब पेमेंट करो, देखा है ये एक्सपेंस, नॉर्मल कोई भी एक्सपेंस आप CGST SGST रिकॉर्ड करिएगा, लेकिन वेजेज एंड सैलरी में आपको CGST SGST कुछ भी रिकॉर्ड करने का, आउटपुट इनपुट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा ये सब। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, ये सब के ऊपर GST नहीं लगता है। और लास्ट, पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यहाँ पर भी GST नहीं आता है। क्लियर है, ये सब के ऊपर GST नहीं लगता, याद रखिएगा। 10 और भी बहुत सारा, लेकिन आप लोग के इतना में हो जाएगा 11 के लेवल का। बोले क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि GST का सेट ऑफ किसके और किसके साथ करते हैं, क्योंकि 3 तरह का GST है ना, IGST, CGST, SGST, तो कौन किसके साथ सेट ऑफ होगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में वही है, फिर हम लोग कुछ सम्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। क्लियर है। यहाँ तक का कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और आप लोगों को दिक्कत है तो डायरेक्ट अभी हमसे पूछ लेना। ठीक है। इसी के साथ आपका आज का अकाउंट्स का क्लास यहीं तक रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।